जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ जब भी देखें तो वीडियो पूरी देखें, कमेंट्स लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें, दोस्त अखबार में शेयर भी करें। इस एपिसोड में एक बड़ा दर्दनाक सा कत्ल है जो कि हुआ तो ओवरसीज़ में यानी सल्तनत ऑफ ओमान में, लेकिन वो हमारे मिलने वाले बड़े करीबी थे। आपको बताने लगा हूँ कि वहाँ एक गैर मुल्की ने, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ इंडियन हैं, बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर, फिर बहुत कम लोग मराकश से हैं, इजिप्ट से हैं। तो वो सोने की दुकान पे लड़का काम करता था, सेलमैन था वहाँ पे। तो जो दुकान का मालिक वो छुट्टी पे पाकिस्तान आ गया। अब उसका बेटा वहाँ पे था, साथ में वो जो सेलमैन था, हेल्पर था, वो दुकान पे काम करता था। इन्होंने अपनी अकोमोडेशन दुकान के साथ वाले घर में रखी हुई थी और जो सोने की दुकान का मालिक, उसका बेटा और जो उनका मुलाज़म, वो इकट्ठे ही सोते थे। वो जो मुलाज़म था वो मालिक के बेटे के साथ जैसे रेसलिंग करते हैं, नुमाइशी, इस तरह वो उससे ज़ोर आजमाई करता रहता। जब दोपहर को छुट्टी करके घर जाते या शाम को दुकान बंद करके जाते, वो उस ज़ोर आजमाई में ये अंदाज़ा लगाता रहता था कि क्या मैं इसे ओवर पावर कर लूँगा, क्या मैं इसे काबू कर लूँगा। एक्चुअली उसकी नीयत में फतूर था कि मैं इसे मार के चाबियाँ ले के दुकान से सामान निकालूँगा और मैं गायब हो जाऊँगा। जब उसे पुख्ता यकीन हो गया कि मैं इसको ओवर पावर कर सकता हूँ, तो इस तरह मस्ती मस्ती में, नुमाइशी लड़ाई में उसने उसको जकड़ लिया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने उसकी नाश को सहन में जो गंदे पानी का कुआं था उसके अंदर उसको फेंक दिया। खुद उसने चाबियां पकड़ी, दुकान से सोना वगैरह निकाला और गायब हो गया। जब एक दो दिन दुकान ना खुली तो इर्द गिर्द के लोगों को शक हुआ कि ये लोग किधर गए हैं। कुछ को तो मालूम था कि मालिक जो है वो पाकिस्तान गया है। उन्होंने सोचा कि शायद उनका बेटा कहीं घूमने के लिए या सामान के लिए दुबई या फिर मस्कत गया है। इस तरह जब मज़ीद 3-4 दिन गुजर गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब उनकी अकोमोडेशन का विज़िट किया तो वहाँ पे ना ही उनका मुलाज़म था और ना ही वो लड़का था। पुलिस तक भी खबर पहुँची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ। फिर उस लड़के के बाप से पाकिस्तान रब्ता कायम किया गया कि आपका बरखुरदार ट्रेस नहीं हो रहा और जो साथ मुलाज़म है वो भी नहीं मिल रहा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? उसने कहा मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं, मेरे बेटा का मेरे साथ कोई रब्ता नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान आया है और ना ही कोई रब्ता है। इस तरह वो लोग कॉन्शियस हो गए। उन्होंने सोचा कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अब चारों ओर तफ्तीश की गई लेकिन कोई सिरा मिल नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस वालों ने, जो घर भी आए, बार बार आए, उन्हें दीवार पे हल्का सा खून का धब्बा पुलिस के एक इंस्पेक्टर को नज़र आया। उन्होंने जब उसको बड़ा मैन्यूटली देखा, उसका फ्रांजिक किया, तो पता चला कि ये खून का निशान है। उससे उन्हें थोड़ा सा क्लू मिल गया कि कोई ना कोई ऐसी वारदात हुई है जो ब्लाइंड है। जब उन्होंने इस नुक्ते पे गौर व खोज शुरू किया तो बाहर सेन में जो कुआं था गंदे पानी का, जो गटर का, उन्होंने सोचा कि वहाँ तक भी रसाई हासिल की जाए। जब वहाँ तक वो जाने लगे, चूँकि उसने उसकी डेड बॉडी को थोड़ा खींच के लेके गया था, इस तरह वहाँ पे ज़मीन पे कुछ ऐसे निशान नज़र आए कि जैसे इंसानी जिस्म को यहाँ से खींचा गया है।
اور جب انہوں نے کنویں کا معائنہ کیا گٹر کا، کیونکہ گٹر کا پانی تو پہلے ہی اسٹیگنٹ واٹر، سیوریج واٹر جو ہوتا ہے اس میں خاص قسم کی اوڈیس اسمیل ہوتی ہے، تو ڈیڈ باڈی کی اسمیل انہیں آئی۔ انہوں نے جب مینوٹلی دیکھا، چونکہ اس واقعے کو 8-10 دن گزر چکے تھے، تو اندر سے ڈیڈ باڈی ملی۔ جو ملازم تھا وہ غائب تھا، مالک کے لڑکے کی ڈیڈ باڈی ملی۔ جب انہوں نے مزید تفتیش کی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یہاں مرڈر ہوا ہے۔ اتنی دیر میں جو دکان کا مالک تھا وہ پاکستان سے واپس آیا، ڈپلیکیٹ کیز اس نے مینج کی، اور جب دکان کو کھول کے دیکھا تو سونا غائب تھا۔ وہ جو ملازم تھا وہ سونا لے کے غائب ہو گیا۔ اسے کافی دن مل چکے تھے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک چلا جاتا یا سونے کو ڈسپوز آف کر دیتا۔ اس طرح یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا جو بڑا دردناک تھا۔ اپنے ارد گرد لوگوں پہ خیال رکھا کریں، نگاہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔